Hello, my soul family. Welcome back to my channel. This is Mrugaya and it's been so long. हमने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया और इंस्टा पे मैं एक्टिव थी। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं। और वहाँ पे मैंने एक पोल डाला था कि कौन सा वीडियो आप लोगों को अभी नेक्स्ट चाहिए, ट्विन फ्लेम वर्सेस कार्मिक रिलेशनशिप्स। तो सबका जो जवाब आया है विच इज़ कार्मिक रिलेशनशिप्स, तो मैंने आज ये वीडियो बनाया है। डिपेंड्स कि आप लोगों को कैसा लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह होती है, और इस दौरान जब भी कार्मिक रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ में आते हैं तो उसको कैसे फेस करना है और ये साइकिल किस तरीके से एंड करनी है, तो ये मैं डिटेल मेरे इस वाले वीडियो में दूंगी। हो सकता है कि ये वाले वीडियो के 2 पार्ट्स बने, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप पे बताने के लिए बहुत कुछ है। तो आप ज़रूर ट्यून्ड रहना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बैक टू बैक ये वीडियोस डालूँ। कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं? बेसिकली आप लोगों का रिश्ता या किसी भी सोल का रिश्ता किसी दूसरे सोल के साथ में पिछले जन्म में जो भी होता है, हो सकता है वो पेनफुल हो सकता है वो हैप्पी गो लकी हो। तो वो जो कर्म होता है वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो अगले लाइफ में। तो हो सकता है कि आपने किसी का कुछ बुरा किया हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने किया हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है कि मेरी सोल ने कुछ चीज़ें ऐसी की हो जो सामने वाले पर्सन को हर्ट किया हो, सामने वाले सोल को इस कदर हर्ट किया हो कि वो सोल जब भी उस सोल की जब भी डेथ हुई होगी तो उसने वो जो पेन है वो कैरी फॉरवर्ड किया होगा। एंड वो कर्म मेरे इस जन्म में मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। उसने वो पेन कैरी फॉरवर्ड किया और मैंने मेरे जो कर्म है वो कैरी फॉरवर्ड किया। अभी कर्म ऐसी चीज़ है कि जिससे आप बच नहीं सकते हो, कोई नहीं बचा है ना। अपने देवताएं जो है वो बचे हैं और हम तो ह्यूमन फॉर्म में है, तो हम भी नहीं बचेंगे। कर्म से कोई भाग नहीं सकता, ठीक है। अभी कर्म आज की तारीख में हो गया है कर्मा, ठीक है। जो भी लोग बोलते हैं कि कर्मा इज़ अ ओके, तो वो इसी चीज़ों को बोलते हैं कि हाँ, कर्मा जो है सब लोगों को तकलीफ़ देता है और कोई इस चीज़ से भाग नहीं सकता। जो सोल जिस इंसान को तकलीफ़ दे रही है, यस, वो सोल को भी सफ़र करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज वो पर्सन किसी को तकलीफ़ दे रहा है और उसे मज़ा आ रहा है, बट साइमल्टेनियसली उसे ये नहीं पता है कि हमें भी वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी। हो सकता है कि सेम मायने में ना हो, बट यस, वो चीज़ उसे भुगतनी पड़ेगी। आज नहीं, शायद इस जन्म में नहीं, बट आने वाले कई जन्मों में। और ये साइकिल एंड करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इस साइकिल को कैसे एंड कर सकते हैं। मे बी हम लोगों का रिश्ता, जो आज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, हम लोगों का रिश्ता शायद वैसा है कि आप लोगों ने, आपकी सोल ने मेरे सोल के लिए शायद कुछ किया हो। इसके लिए आई एम डूइंग अ रिटर्न फेवर इन विच मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आपको ज़रूरत है शायद, या आपकी सोल को उस नॉलेज की ज़रूरत है शायद। तो हम एक फैमिली बन चुके हैं, राइट। तो दिस इज़ आवर सोल फैमिली, राइट। ना मैं आप लोगों को जानती हूँ, ना आप मुझे पर्सनली जानते हो, बट येस, आई एम डूइंग माई कर्म। जिस सोल के लिए, जिस पर्पस के लिए मेरी सोल इस धरती पर आई है, तो मैं मेरा सोल पर्पस जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो येस, आई एम डूइंग दैट। होता क्या है कि जब भी आप उस कार्मिक पर्सन से मिलते हो ना, तो आप लोग उस पर्सन को हो सकता है कि सोलमेट समझ लेते हो या उस पर्सन को ट्विन फ्लेम समझ लेते हो। अभी काफ़ी सारे लोग हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगी। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका रोमांटिक पार्टनर ही आपका सोलमेट हो या आपका ट्विन फ्लेम हो या आपका कार्मिक हो, ठीक है। ये आपके आजू बाजू के लोग, जैसे आपका दोस्त, आपकी मदर, आपकी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, जो भी है आपके लाइफ में, जो भी रिश्ते आते हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं, मोस्टली जो आपको सफ़र कराते हैं, जो आपको रुलाते हैं, दोज स्पेसिफिकली, दोज रिलेशनशिप्स मोस्टली आर कार्मिक, ठीक है। लाइक हाँ, इन चीज़ों में खुशी वाले रिश्ते भी आ सकते हैं, बट हाँ, इसमें सफ़रिंग बहुत ज़्यादा होती है। लाइक अगर आपकी शादी किसी एक्स पर्सन से हुई है, तो शुरुआत के जो साल है
यू आर वेरी हैप्पी, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ दिस पर्सन हैज़ लाइक मेड माई लाइफ वेरी नाइस, लाइक इट्स लाइक अ फेरी टेल एंड ऑल। बट धीरे धीरे सच्चाई सामने आ जाती है, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती है, आपको उनकी तरफ गुस्सा आने लगता है, उनको आपकी तरफ गुस्सा आने लगता है, कुछ इरिटेशंस होते हैं, कभी कभी उनके प्रेजेंस भी आपको इरिटेट करने लगता है। कई बार क्या होता है कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक जो रिलेशंस है वो बहुत सारी चीज़ें लाइक 90% ऑफ चीज़ें ये दोनों के मैच करते हैं। तो काफ़ी बार हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करते आता है कि वेदर दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशन और वेदर दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशन। सिम्टम्स क्या है कार्मिक रिलेशनशिप के, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप इन पर्सन को मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ द वन, ओके। आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट सब मैच करने लगेंगे, आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा, लाइक यस दिस इज़ द वन यार, लाइक मैं जिस पर्सन को ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, दैट इज़ दिस पर्सन, मुझे ये पर्सन चाहिए मेरी लाइफ में। एंड यू आर रेडी टू लीव एनी थिंग फॉर दिस पर्सन, लाइक एनी थिंग। आपको अगर आपके पेरेंट्स रोक रहे हैं, आपके दोस्त रोक रहे हैं कि नहीं दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू, बट यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी ऑफ दैट, बट येस आपको वो पर्सन चाहिए आपकी लाइफ में और उस पर्सन के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि दिस पर्सन विल ड्रेन योर एनर्जी लाइक एनी थिंग। अगर उनका प्रेजेंस भी है रूम में तो डेफिनेटली वो ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है उनके साथ में रह रह के, और उनका प्रेजेंस ही आपको इरिटेट करने लगेगा आफ्टर सम टाइम। अभी आपको पहचानना कैसे है ना रिलेशनशिप कार्मिक है या नहीं। कई बार ना आपको इंट्यूशंस आने लगते हैं, स्पेशली उस पर्सन से रिलेटेड, कि हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग बिटवीन यू एंड दैट पर्सन और समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट पर्सन। तो अगर आपके इंट्यूशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये जो रिश्ता है ये कार्मिक रिलेशनशिप है। शुरुआत में सब स्टेबल लगता है, लाइक इट फील्स लाइक अ फेरी टेल कि येस दिस इज़ द वन, मुझे यही लाइफ जीनी थी। बट आफ्टर अ वाइल न्यू थिंग्स स्टार्ट कमिंग अप और आपको सारी चीज़ें इरिटेट करने लगती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं और आपको पता नहीं है सॉल्व कैसे किए जाने हैं। इनका एक फैक्टर ऐसा होता है जो लाइक उससे आप समझ लेते हो कि ये दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। वो पर्सन ना आपको उन पे डिपेंड करा लेते हैं पूरी तरीके से, लाइक फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, पूरी तरीके से। जब भी आप उस पर्सन पे डिपेंड हो जाते हो या होने लगते हो तो समझ जाना कि दिस पर्सन एंड आपका जो कनेक्शन है विच इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। आप उनके लिए सब कुछ करने लगते हो, लाइक अगर आपका वो स्पाउस है तो आप उनकी फेवरेट डिशेस बनाने लगते हो, आपके लिए जीना भूल जाते हो, आपका मनपसंद खाना भी आप भूल जाते हो, उनके लिए चीज़ें करनी है, उनके लिए शॉपिंग करनी है, उनके साथ बाहर जाना है, उनके लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित करनी है टोटली, बट आप आपके लिए जीना ही भूल जाते हो। ऑल्सो दे आर क्वाइट सेल्फिश फॉर योर एनर्जी। आपकी एनर्जी से उनको एक अलग तरीके से खुशी मिलती है, समवेयर इन देयर माइंड और समवेयर इन देयर हार्ट दे नो कि यू नो कुछ तो है विच इज़ कीपिंग देम विथ यू एंड दैट इज़ द थिंग। उनको स्पाइक करते रहती है आपकी एनर्जी। तो यस ये भी एक डिपेंडेंसी हो गई ना। इस रिलेशनशिप में आप ना एक रिपीटेटिव पैटर्न देखने लगते हो कि लाइक आज झगड़ा हुआ, सॉल्व हुआ, फिर 2-4 दिन बाद फिर से झगड़ा हुआ, फिर सॉल्व हुआ। तो ये जो रिपीटेटिव पैटर्न्स है ये डेफिनेटली आते रहेंगे आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि दैट पर्सन नोज दैट आप उन पे डिपेंडेंट हो और वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कंट्रोल कोई भी तरीके का आ सकता है, हो सकता है ये फाइनेंशियल कंट्रोल हो, क्योंकि अगर वो अर्न कर रहे हैं, आप अर्न नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगेन वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी खुशियाँ वो कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आपकी खुशी उन पे डिपेंड है। आप आपके लिए नहीं जी रहे हो, आप उनके लिए जी रहे हो। एक पॉइंट में ना आपका रिश्ता ऐसा हो जाता है कि आप उनको छोड़ भी नहीं सकते हो और आप उनके साथ जी भी नहीं सकते हो। तो दिस इज़ द कन्फ्यूजन इन द कार्मिक रिलेशनशिप्स। कई बार क्या होता है कि जब भी ये रिश्ता रोमांटिक रिश्ता होता है लाइक मैरिज, ओके, तो जो भी पर्सन डिपेंडेंट होता है ना, उसका जो अपोजिट पर्सन होता है वो आपको फील कराता है कि आप मेरे पे डिपेंडेंट हो, और आपको ना वो खुद से दूर जाने के लिए या खुद का इम्पोर्टेंस इतना दिखाते हैं कि दे विल मेक यू फील फियर ऑफ लूजिंग देम, कि यार मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया तो तुम क्या हो।
लाइक दैट, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ दैट। रिलेशनशिप जो है ये वो एंड नहीं होगे जब तक आप वो साइकिल एंड नहीं करोगे। उनका जो कहीं सी नाउ कहीं रिश्ते ऐसे हैं कि जो अपना कर्म करके आगे बढ़ जाते हैं। आपको हर्ट करना था, उन्होंने हर्ट किया, आपने सफ़र किया, वो आगे बढ़ गए, बट आपके लाइफ में वो ट्रॉमा रह गया, राइट। नाउ वो रिश्ता हो सकता है दोस्ती का हो कि जो आपके लाइफ से चले गए। नाउ जब भी आप हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है आपका, और आपका अगर आपको पता है कि दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप वेर इन यू नो कि आप डिपेंडेंट हो या सामने वाला पर्सन इज़ डिपेंडेंट ऑन यू फॉर हिज हैप्पीनेस, फॉर योर हैप्पीनेस, वाइस वर्सा। तो चीज़ें क्या होती है कि आप वो उस रिपीटेटिव साइकिल एंड नहीं करते हो। जो भी पर्सन ये रिपीटेटिव साइकिल एंड करता है और उस पर्सन के लाइफ से कम्प्लीटली चला जाता है, दैट इज़ वेयर ही एंड्स द साइकिल। कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसा एक बंदा ज़रूर होता है कि एक पर्सन आपको हर्ट करता है और दूसरा पर्सन आपके लाइफ में होता है आपको यूज़ करने के लिए, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज़ के लिए वो आपको यूज़ करेगा, क्योंकि वो एक कर्म खुद के लिए बना रहा है और उसका पूर्व जन्म का कर्म भी वो अभी कैरी जो उसने किया है वो साथ ही साथ में सफ़र कर रहा है। नाउ लेट्स सी कि ये साइकिल एंड कैसी करनी है। देखो, इसके लिए ना कोई एक स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है, बट एक सिंपल सी बात है, इफ़ द पर्सन इज़ हर्टिंग यू, डोंट हर्ट हिम बैक। कई बार ऐसा होता है ना कि टिट फॉर टैट, अगर उसने मुझे थप्पड़ मारा मैं भी उसको थप्पड़ मार रही हूँ, उससे क्या होगा, वो साइकिल एंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कर्म जो है उसका थप्पड़ मारना वो लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आपके कर्म, क्योंकि आपने किसी जन्म में उसको थप्पड़ मारा होगा एंड दैट इज़ द रीज़न ही इज़ डूइंग दैट टू यू, राइट। एंड अगर आप वही थप्पड़ उसको फिर से मार रहे हो तो ये साइकिल एंड कैसी होगी, ये साइकिल एंड ही नहीं होने वाली है। तो इससे बेहतर है जस्ट ब्लेस देम एंड लीव। अगर आप पूरी तरीके से उनके लाइफ से नहीं जा सकते हो, जस्ट ब्लेस देम कि इट्स ओके, ये मेरा सफ़रिंग था, मैंने सफ़र किया एंड नाउ आई एम डन, लाइक दैट, ओके। बिकॉज़ अगर आप उन्हें हर्ट करने जाओगे तो ये साइकिल रिपीट होगा अगेन, आपके नेक्स्ट लाइफ में ये चीज़ आ जाएगी। एंड ये जो साइकिल है, रिपीटेटिव पैटर्न्स का जो साइकिल है, वो बढ़ता ही जाएगा। आपके कर्म है जो बढ़ते ही जाएंगे, जो कभी सॉल्व नहीं होंगे। लोग जो है कार्मिक रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम का नाम देते हैं, कई लोग ट्विन फ्लेम को कार्मिक रिलेशनशिप समझ लेते हैं। सी ये टॉपिक काफ़ी डीप है, उसमें एक स्लाइट थिन लाइन का डिफरेंस है बिटवीन ट्विन फ्लेम एंड बिटवीन कार्मिक रिलेशंस। तो ट्विन फ्लेम के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। मेरे पास जो भी रीडिंग के लिए आते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, यू नो, मैं हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, हमारे रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम है, तो ये कार्मिक है क्या, ये मतलब क्या करूँ मैं इसका आगे। तो सी कार्मिक रिलेशन यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी, वो मिल जाएंगे, और जो नॉलेज आपको इस वीडियो से भी मिला है वो भी तो है ही, बट सी हर एक इंसान का जो कर्म है, सफरिंग है, वो अलग है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप, बट अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। पर्सनली आई डिफाइन कार्मिक रिलेशनशिप एज अ डोरवे टू सक्सेस एंड ग्रोथ। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया जहाँ पे आप इस पर्सन के लिए हर चीज़ करने तैयार हो, लाइक जान भी देने तैयार हो, हर चीज़ उसके लिए, ही इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ योर लाइफ, बट वॉट अबाउट योर सेल्फ, आपने खुद के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू आर हर्ट, यू आर हर्ट डीप डाउन, एंड दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू फोकस खुद पे, खुद खुद का ऑरा सेफ रखो, खुद को क्लेंस करो, खुद को हील करो, खुद जो करना चाहते हो लाइफ में वो करो और खुद पे फोकस करो, लाइक इट्स ओके, इट्स डन, इट्स डन। दिस इज़ द मेन गोल ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप, वेर इन वो आए, उनका कर्म, आपका कर्म, एक दूसरे को हर्ट किया, एक दूसरे ने सफ़र किया, जिसका सफ़रिंग था उसने सफ़र किया, जिसको सफ़र करवाना था उसने सफ़र करवाया, एंड आपका जो सोल बॉन्ड था, आपका जो बॉन्ड था पिछले जन्म का,
आपके जो कर्म थे एक दूसरे के साथ में वो मिट चुके हैं, वो हो चुका है ना। अभी उससे वर्स क्या होगा, है ना। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ द ओनली वे टू एंड द कार्मिक साइकिल। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो देन सफ़रिंग इज़ ओनली द वे, क्योंकि अगर आप सफ़र करोगे, बार बार सफ़र करोगे तो तकलीफ़ आपको ही है। सो डिसाइड इफ़ यू वांट टू एंड द साइकिल और नो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ खुश रहो और टेंशन नहीं लेना, लाइफ गोज़ ऑन, एनीथिंग हैपन्स फॉर गुड। टेक अ डीप ब्रेथ, inhale and exhale. Say Hare Krishna and surrender to divine. Hare Krishna.